हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ITI मिशन। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL हैदराबाद की तरफ से जो आई रिक्वायरमेंट थी JTC पोस्ट का, जो कि एक आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस था, जिसमें जो क्वालिफिकेशन था आपका हाई स्कूल ITI अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, वही कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे और जो आपका सिलेक्शन हुआ था वो मेरिट बेस पर हुआ था। तो यहाँ वर्क कर रहे कैंडिडेट को ये बात बहुत अच्छे से पता होगी, और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है, ECIL के बारे में फर्स्ट टाइम नॉलेज ले रहा है, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए हुए, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आगे की आई रिक्वायरमेंट के JTC पोस्ट का। ओके, तो मैं आज इस वीडियो में बात करूंगी JTC स्टैंड आपका किस तरह हो रहा है, JTC प्रोफाइल अपडेट में क्या क्या चेंजिंग हुआ है, फिर आपका किस तरह कैंडिडेट को यहाँ रखा जा रहा है। इन सभी बातों का आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ, तो वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि जो JTC पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट आई थी वो 2022 में आपका अप्रैल तक आया था। ओके, जिसमें टोटल 1625 पोस्ट थी। जो उसकी ज्वाइनिंग हुई थी वो 1 से 2 मंथ के बाद ही इन्होंने ज्वाइनिंग भी लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये आपका मेरिट बेस पे था, और मेरिट बेस जो बनी थी वो आपका हाई स्कूल और ITI मार्क्स पे परसेंटेज पे बना था। और इन्होंने फेज 1 से लेकर 4 तक कैंडिडेट का जून से जुलाई में DB करा के ज्वाइनिंग इधर दे दी थे ECIL में। फिर जिसका वर्क प्लेस जहाँ था वो उसके कॉल लेटर ये सभी वहाँ पर मेंशन था। ठीक, तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात केवल इतना कर रही हूँ कि आपकी ज्वाइनिंग कहाँ किस तरह कब हुई। ओके, तो आपका ये फेज 1 से 4 तक हुआ, फिर इन्होंने बीच में स्टॉप किया ज्वाइनिंग को लेकर, और इन्होंने फेज 6 से लेकर 7 तक का अक्टूबर मंथ में कराया, और नवंबर में, हाँ अक्टूबर नवंबर आपका फेज 6 से लेकर 5 से लेकर 7 तक का चला। उसके बाद इन्होंने 8, 9, 10 का भी DB लिया नवंबर और दिसंबर मंथ में। तो ये रहा 1625 पोस्ट का। इन्होंने किस तरह प्रोजेक्ट वर्क अकॉर्डिंग कैंडिडेट परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग इन्होंने ज्वाइनिंग बीच में रोका, फिर लिया, लेकिन लिया। ओके, इन्होंने फिर दिसंबर में जब आपका 9th और 10 का चल रहा था DB, उसी बीच इन्होंने न्यू रिक्वायरमेंट JTC पोस्ट का फिर से निकाला, जिसमें 250 प्लस करके सीटें थी, अंदर ही होगा लेकिन 200-250 के अंदर था। उसका इन्होंने फिर 1 मंथ वेट किया। 1 मंथ बाद फिर इन्होंने रिजल्ट आउट किया शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की, जिसका DB डेट जनवरी और फरवरी, यानी जनवरी लास्ट से लेकर फरवरी तक का आपका कंप्लीट करा दिया फेज 1, 2, 3 का, जो सेकंड वैकेंसी आई JTC पोस्ट की। उसके बाद इन्होंने फिर स्टॉप किया, तो और उसके बाद इन्होंने फिर फेज 4, 5, 6 यानी 3 फेज का फिर से इन्होंने DB लिया और शॉर्ट लिस्ट करने के लिए लिस्ट आउट की, और वो रहा मंथ आपका जुलाई में, जून जुलाई। ओके, तो इन्होंने सेकंड वाले का भी क्लियर कर दिया फेज 6 तक, और जो इनका 2022 वाली रिक्वायरमेंट था अप्रैल मंथ के आसपास वाली, वो आपका 1625 पोस्ट जिसमें थी, उसका इन्होंने क्या कहते हैं दिसंबर तक क्लियर किया। दिसंबर के लास्ट में इन्होंने न्यू वैकेंसी फिर से निकाली JTC की। अब जो सेकंड वैकेंसी था उसको कंप्लीट किया फेज 6 तक का। फिर अभी आपका लेटर 1 से 2 मंथ बिफोर ही आपका फिर से आया JTC पोस्ट का, जो कि इंटरव्यू बेस पे था, यानी 2 बार इन्होंने मेरिट बेस पे सिलेक्शन दिया JTC पोस्ट वालों को और ECIL की तरफ से। और अभी जो आपका लेटेस्ट निकला था वो इंटरव्यू बेस पे था, उसका भी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। तो इन्होंने टाइम से वैकेंसी निकाली, टाइम से इन्होंने ज्वाइनिंग दिया, और आज भी कैंडिडेट यहाँ पे वर्क कर रहे हैं जो अपना DB कराकर सेलेक्ट हुए हैं मेरिट बेस पे। और अब मैं इस वीडियो में ये बात करने वाली कि आपका स्टैंड किस तरह हो रहा है और क्या होना है नहीं होना है, ये सारी बातों का बात करूँगी अब। तो स्टैंड जो हो रहा है, जैसे जो आपके 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब थी, तो जिन्होंने जून मंथ में 2022 का यहाँ पे DB लिया या ज्वाइनिंग लिया, उनका जून 2023 कंप्लीट हुआ 1 ईयर, बट वो यहाँ से कहीं गए नहीं हैं। जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से छोड़ा है, कहीं दूसरी जगह जॉब पा गए या कुछ भी, वो बात दूसरी है, बट कंपनी ने नहीं निकाला और उनका स्टैंड हुआ, चाहे 3 मंथ का है या फिर 6 मंथ का है, ऐसा स्टैंड हुआ। क्योंकि जो भी स्टैंड किया जा रहा है 1 ईयर के बाद, वो प्रोजेक्ट वर्क अकॉर्डिंग ही किया जा रहा है, आपके परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग ही किया जा रहा है। तो कोई भी कैंडिडेट जो भी इधर ज्वाइनिंग लेकर आया वो भी यहाँ से गया नहीं है, यहाँ पर वर्क कर रहा है। ठीक है, और अभी जिनका अक्टूबर में ज्वाइनिंग हुआ था अलग अलग फेज अकॉर्डिंग, उनका भी इधर अभी नहीं बोला गया कि उनका भी नोटिफिकेशन आ गया है, वो आपका इंटरनली पता चल गया जो भी जिस प्लेस पे वर्क कर रहा है। तो उसको यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कैंडिडेट कर रहे हैं वर्क और जिनका ख़त्म होने वाला है उनको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, तो उनका भी स्टैंड हुआ। तो ये आपकी 3 साल कॉन्ट्रैक्ट जॉब थी, बट पहले 1 ईयर कहा गया, लेकिन 1 ईयर से इन्होंने सेकेंड ईयर में भी
कन्वर्ट किया, बट ये पूरा 2 ईयर हम नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इन्होंने मंथ अकॉर्डिंग किया। तो मैन पावर अकॉर्डिंग ही ये एक्सटेंड कर रहे हैं बार बार, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपको अभी फिर से रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये ECIL अपनी तरफ से रिक्वायरमेंट हर 1 से 2 मंथ के बीच में निकालता रहता है, चाहे वो किसी भी पोस्ट का हो, बड़े लेवल को हो या फिर जूनियर लेवल को हो। और अभी आपका हो सके ट्रेड्समैन का दिसंबर तक शायद आ जाए रिक्वायरमेंट, ओके। तो जो ECIL में जॉब करना चाहता है, किसी भी ITI, अगर आप ITI पास हैं तो आपके पास JTC और यहाँ पर ITI अप्रेंटिस भी होता है, अभी उसका भी निकला था 2 मंथ्स के पहले ही। और ट्रेड्समैन अकॉर्डिंग तो ITI कैंडिडेट इस जगह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई आपको वीडियो अकॉर्डिंग ये बताना चाह रहा है कि 3 साल पूरा रखेगा, तो वो फेक न्यूज़ है, ऐसा आप बिल्कुल मत मानना। क्योंकि अभी 3 साल जो भी 2022 के आए कैंडिडेट हैं यहाँ जॉब कर रहे हैं, ऐसे उनका किसी का भी 3 साल नहीं हुआ है, जिनका भी हुआ है 1 ईयर कंप्लीट हुआ है, ओके। तो आप इन सारी न्यूज़ से बचें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें। तो ये तो रहा JTC का पोस्ट प्रोफाइल के बारे में। और अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कुछ भी यहाँ ये समझ लीजिए, जो भी ज्वाइनिंग हुई मैन पावर अकॉर्डिंग हुई, पोस्ट से ही ज़्यादा हुई। अगर इन्होंने 1625 कहा तो उससे ज़्यादा इन्होंने भर्ती ली, और क्योंकि मैन पावर की यहाँ नीड थी। और आपको पता है ECIL में जो वर्क होता है वो EVM मशीन प्रोजेक्ट पर अभी हो रहा है लेटेस्ट, ठीक है। और मेरे पास कई कैंडिडेट के कमेंट भी आ रहे हैं, जैसे कि जिन्होंने ज्वाइनिंग तो DV तो करा लिया, बट ये वो यहाँ आकर ज्वाइनिंग नहीं लिए, या फिर आप ये समझो वर्क करने नहीं आए, तो उनका अब आता है कमेंट कि मैंने यहाँ वर्क नहीं किया, ज्वाइनिंग DV करा लिया बट यहाँ वर्क नहीं किया। तो मेरे पास ऐसे भी कमेंट पड़े हैं, तो मैं अभी लेटेस्ट एक कमेंट बता रही हूँ। अगर आप उसे देखते हैं और आप भी अगर उसी कैंडिडेट में से एक हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मेरे पास कमेंट आया है मिथुन राजभर जी का, जिनका पहला क्वेश्चन था मेरे से कि मैम 7th फेज कब आएगा, ज़रूर बताइए। तो मुझे इनके कमेंट अकॉर्डिंग लग रहा है ये जो सेकंड वैकेंसी निकली थी दिसंबर मंथ में, वो उसके कैंडिडेट हैं, ठीक है। और फिर इनका सेकंड था कि मैम मेरा सेकंड फेज में नेम था और मेरा DV हो गया है और आई कार्ड बन गया है, बट मैं आई कार्ड लेने नहीं आ सका, क्या आप ज्वाइनिंग हो सकता है। तो 7th फेज अब नहीं आना है, क्योंकि अभी आपका फिर से आया था JTC पोस्ट का, जो कि इंटरव्यू बेस पे था, ओके। और 7th फेज अगर आना होता तो जुलाई से लेकर आज अक्टूबर चल रहा है, उसके बीच में एक बार आ जाना था, ओके। ये डिस्टेंस अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, क्योंकि जैसे आपका 3 फेज के बाद सीधे 4th फेज आया फरवरी के बाद जुलाई में, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इन्होंने 3 मंथ का गैप दिया। इसी तरह अगर जुलाई के बाद अगर सितंबर अक्टूबर, तो ऐसा नो चांस है। और इनका सेकंड जो है, सेकंड फेज में आपने DV करा लिया है और आई कार्ड भी बन गया है, तो सेकंड फेज आपका यानी आप फरवरी वाले हैं। मैं अगर सही बता रही हूँ आप फरवरी वाले हैं, तो एक बार आप अगर आ सकते हैं इधर तो आप ज़रूर आएँ, क्योंकि जहाँ आपका DV हुआ था एक बार अपने आप डॉक्यूमेंट्स और जो आपके पास कॉल लेटर आया था वो सभी जेरॉक्स के साथ आएँ और यहाँ आकर बात करें, और जो प्रॉब्लम हो आप उसे बताएं। हो सके कि आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, क्योंकि हम क्लियर तो नहीं बोल सकते हैं, बट इतना है कि मैं आपको एक आपके अकॉर्डिंग बता सकती हूँ कि एक बार आप इधर आकर बात करें। अगर आपका आई कार्ड भी बन गया है तो आपको हो सके कि यहाँ भर्ती ले ली जाए। और अगर आप भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं और इनका कमेंट भी पढ़ रहे हैं, अगर आप भी उसी में से एक कैंडिडेट हैं तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो ये रहे मिथुन राजभर का जवाब था मेरी तरफ से। तो मैं आपको बस यही इतना बोल सकती हूँ कि अगर आपका सेकंड फेज में DV हो गया है और आप दिसंबर वाली वैकेंसी के कैंडिडेट हैं, तो एक बार आप इधर आके बात कर लें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा दिन आपका नहीं हुआ है, आपको शायद चांस मिल जाए। लेकिन अगर आप फेज सेकंड 1625 पोस्ट वाले हैं, जो कि आपका 2022 की स्टार्टिंग में आया था, तो हो सके मुश्किल है, लेकिन अगर आप लेटेस्ट वाले हैं तो आपका हो सकता है। तो आई होप आपको मैंने JTC पोस्ट के बारे में बताया और आपको पसंद आया होगा कि यहाँ किस तरह प्रोफाइल है इसका, वर्क प्रोफाइल और प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग किस तरह क्या स्टैंड किया जा रहा है, ओके। तो अगर आप भी वीडियो अकॉर्डिंग अभी भी आपको कोई डाउट आ रहा है JTC पोस्ट अकॉर्डिंग, या फिर आपको अभी भी मेरी कोई बातें समझ में नहीं आई है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और इसी तरह मैं और भी आपको ECIL या JTC पोस्ट रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आता है जॉब अकॉर्डिंग या फिर कुछ भी ऐसा, तो मैं आपको ज़रूर वीडियो के माध्यम से अपडेट करती रहूँगी।
तो वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।